हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपने चैनल पर इस समय यूपीपी का जो है वो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कास्ट। तो दोस्तों, इस सेशन में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम हिंदी के कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि यूपीपी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि फिर से आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं कुछ प्रश्न। मैंने पिछली वीडियोस में जीएस के प्रश्न लाए थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी के प्रश्न लाऊंगा। तो इस वीडियो में हिंदी के कुछ प्रश्न हैं। चलिए हम देखते हैं, इन प्रश्नों को एक एक करके समझते हैं। आपको पता होगा इस वीडियो के बाद आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आपका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विलोम चुनिए। तो जो प्रश्न दिया गया इसका विलोम चुनना है। प्रश्न है परोक्ष। परोक्ष का विलोम क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन दिया गया है प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल या दृष्टव्य। तो दोस्तों, परोक्ष मतलब क्या होता है? जो कि सामने ना हो। और इसका तो सही विलोम क्या होगा? ये होगा प्रत्यक्ष, यानी कि जो सामने हो, और परोक्ष मतलब जो सामने ना हो। इसके बाद अगला है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम क्या है दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है अपकृष्ट, निकृष्ट, व्यर्थ, विकराल। तो दोस्तों, उत्कृष्ट का जो विलोम होगा वो होगा निकृष्ट। उत्कृष्ट मतलब जो सबसे उत्कृष्ट, आपने सुना होगा, तो इसका विलोम होता है निकृष्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, क्वेश्चन है पानी पीकर जूत पूछना। पानी पीकर जात पूछना का इसका दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, या फिर काम निकालने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो इसका सही जवाब होगा काम निकालने के बाद सोचना। दोस्तों, इसका मतलब होगा, यानी कि पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ होगा काम निकालने के बाद सोचना। इसके बाद अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण दोस्तों दो प्रकार से किया जाता है। इसके बाद प्रश्न है पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों, पावन का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है पा धन वन, प धन आवन, और ऑप्शन सी है पौ धन अन, ऑप्शन डी है पो धन अन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपको बता दें, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी पौ धन अन। पौ धन अन से संधि विच्छेद बनेगा पावन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 44 है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। शुद्ध शब्द चुनिए। दोस्तों, शुद्ध शब्द क्या है? गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। तो दोस्तों, इसमें आपको देखना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें बड़ा सा, ये जो है ये आपका शुद्ध शब्द होगा, बड़ा सा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किसमें दिया गया? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो दोस्तों पूछा है अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो किसमें कर्म नहीं दिख रहा है दोस्तों? ये है पानी बरस रहा है। दोस्तों, ये होगा अकर्मक क्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? दोस्तों, मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन दिया गया उत्तर पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुझे कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। ये होगा उत्तम पुरुष सर्वनाम। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। इसके बाद लालटेन शब्द निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? लालटेन शब्द ये तत्सम होता है, या फिर तद्भव होता है, देशज, या फिर विदेशज। तो दोस्तों, लालटेन शब्द जो होता है वो विदेशज है, यानी कि विदेशी भाषा का लालटेन शब्द है। इसके बाद अगला प्रश्न है यशोदा में प्रयुक्त संधि है। यशोदा में कौन सी संधि है दोस्तों? तो ये आपको बताना है स्वर संधि, या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यशोदा में विसर्ग संधि है। यशोदा में विसर्ग संधि है। दोस्तों, अगर आपको इसका संधि करने आता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा यशोदा में। इसके बाद अगला प्रश्न है
कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? दोस्तों कुर्सी जो है ये किस कारक में है? करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक? तो दोस्तों ये होगा अधिकरण कारक, यानी कि कुर्सी पर जो है वो मास्टर जी बैठे हैं, पर आपको पता होगा ये अधिकरण कारक का सूचक है। तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं ये होगा अधिकरण कारक। इसके बाद बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास इसमें दिया गया है पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या फिर चरण कमल। तो इसका सही जवाब होगा चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन दिया गया है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर। तो तिलक जो है दोस्तों वो होगा तत्सम शब्द। इसके बाद प्रश्न है, अंडे का शाहजहां का अर्थ क्या होगा? यानी कि अंडे का शाहजहां, इसका क्या अर्थ होगा? कमजोर व्यक्ति या फिर चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। दिया गया है अंडे का शाहजहां। तो दोस्तों अंडे का शाहजहां यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति कहा जाता है, अंडे का शाहजहां यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। इसके बाद प्रयुक्त में का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? उत्तर ने देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। तो इसका सही जवाब होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, प्रयुन्मति। इसके बाद दोस्तों प्रश्न है, हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली दोस्तों ये कहाँ की है? ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पूर्वी राजस्थान। हाड़ौती दोस्तों ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। इसके बाद प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? यानी कि कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास है जो कि अधूरा रह गया था? तो इसका ऑप्शन दिया गया है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र दोस्तों जो प्रेमचंद का उपन्यास था ये अधूरा था। इसके बाद ऑप्शन प्रश्न दिया गया है, शुद्ध वाक्य चुनिए विराम चिन्ह के साथ। इसके बाद दोस्त ऑप्शन दिया गया इसमें, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ऑप्शन बी है आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप इसको पढ़कर आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें जो है वो विराम चिन्ह से रिलेटेड है, कौन सा विराम चिन्ह होगा यहाँ पर। तो इसका जो सही दिया गया है ऑप्शन डी में से दिया गया है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। शायद दिया गया है तो इस वजह से प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आया है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसके बाद प्रश्न अगला आता है, अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण आपको दोस्तों पता होगा, घोष वर्ण अघोष वर्ण क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन अ और ऑप्शन बी में दिया गया है जय, है या फिर स। तो कौन सा होगा? इसका ऑप्शन डी होगा स। अघोष, घोष वर्ण और अघोष के वर्ण के बारे में आपको पता होगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया गया है, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है, यानी कि एक ही समय, इसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा दोस्तों? आजीवन, शाश्वत, समय सायिक या फिर समानुकूल। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, समसायिक। समसायिक यानी कि एक ही समय में वर्तमान। इसके बाद अगला प्रश्न है, पार्थिव का अर्थ है दोस्तों, पार्थिव का क्या अर्थ है? तो पार्थिव का अर्थ दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी इसमें सही होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से है। पार्थिव का अर्थ यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से है। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धत का विलोम शब्द है दोस्तों। उद्धत का क्या विलोम होगा? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, इसमें उद्धत का विलोम होगा विनीत। और अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द। घर का क्या पर्यायवाची होगा? पहले इसका ऑप्शन देखिए, विहार, इला, आश्रय या फिर गे है। तो घर का शुद्ध पर्यायवाची शब्द जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, गे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा दोस्तों? शोषित, शोषक, पोषक या फिर शोषण। तो दोस्तों शोषक का विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन बी, पोषक। इसके बाद कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दोस्तों क्या होगा? कहावत में पूछा गया है प्रत्यय, तो दोस्तों इसका सही प्रत्यय होगा आवत।
प्रत्यय यानी कि जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो कहावत में शुद्ध आपका जो प्रत्यय है कौन सा है? आवत। कहा और ये आवत से मिलकर बना गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खा रहा था में खा रहा है कौन सा काल है? दोस्तों वह खा रहा था मतलब इसमें पूछा है कि खा रहा दोस्तों ये कौन सा काल है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 65 जो है ये पूछा गया है कौन सा काल है। तो इसका सही जवाब होगा सामान्य भूत होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सामान्य भूत ये इसका सही जवाब होगा। इसके बाद प्रश्न अगला है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? दोस्तों धड़ाधड़ ये कौन सा रूप है? ऑप्शन दिया गया है क्रिया विशेषण का, विशेषण का, क्रिया का या फिर प्रविशेषण का। तो ये होगा क्रिया विशेषण, धड़ाधड़ क्रिया विशेषण का रूप है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? दोस्तों राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, इसमें घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? दोस्तों ऑप्शन दिया गया संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर क्रिया उपवाक्य। तो दोस्तों इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्रिया उपवाक्य। इसके बाद प्रश्न है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? दोस्तों इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन दिया गया है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो इसका सही जवाब होगा अवधी बोली बोली जाती है आपके इलाहाबाद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? दोस्तों ए का जो है उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तालव्य से, दंत से, कंठोष्ठ से या फिर कंठ तालव्य से। तो 69 जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंठ तालव्य से। कंठ तालव्य से ए का जो है वो उच्चारण किया जाता है। इसके बाद 70 क्वेश्चन नंबर है आपका आपकी स्क्रीन पर, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा उत धन डयन, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत धन डयन। इसके बाद अगला प्रश्न है, चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन दोस्तों ये किस प्रकार का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तद्भव। चूरन दोस्तों ये तद्भव शब्द है। इसके बाद कचौड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है, चौकड़ी भूल जाना। दोस्तों चौकड़ी भूल जाना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा राह न सूझना, राह न सूझना इसका यानी कि मतलब है चौकड़ी भूल जाना। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पर, वौमनस्य का विलोम शब्द होगा। दोस्तों वौमनस्य का विलोम होगा सौमनस्य, वौमनस्य का विलोम सौमनस्य। इसके बाद अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न दिया गया है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? दोस्तों जो कवि लोकप्रिय होते हैं उसका सम्मान सभी करते हैं। इसका जो है सरल वाक्य होगा दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। बाकी ऑप्शन जो है जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं ये गलत होगा, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं ये भी गलत होगा, और कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं ये भी गलत होगा। तो आपका सही जवाब लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका इस वीडियो का, सरासर में कौन सा समास है? दोस्तों सरासर में पूछा गया है कौन सा समास है? तो इसमें होगा अव्ययी भाव समास। सरासर में इसमें अव्यय का बोध होता है तो इस वजह से यहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।